मिनट किसी के पास लिंक है क्या नॉलेज सेशन का? मुझे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करिए भाई। 262 है। क्या है आज का शीर्षक टॉपिक? आज का टॉपिक है गुण। तर्क वितर्क और गलत कृत्य, है ना? हम्म। ऐसा नहीं लगता कि सारा सीक्वेंस में ही चल रहा है? जो पिछले बार था, उसके पिछले बार, उसके पिछले बार, ऐसा एकदम सीक्वेंस चल रहा है। स्वामी जी डाल दिया एलिमेंट्स पर। ठीक है, हाँ पढ़िए। जयश्री दीदी, नॉलेज सेशन नंबर 262। तर्क पढ़िए। वितर्क और गलत कृत्य। तार्किक मन ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाता। तर्कपूर्ण मनोभाव में तुम्हें लगाता है कि तुम सब जानते हो, इसलिए ज्ञानी अपने परामर्श विवादपूर्ण वातावरण में नहीं देते। तर्क अरे हम वितर्क लोगों का ने कर नहीं लिया क्या? एक मिनट, ये तो लग रहा है जैसे किया हुआ है। ये कर लिया था स्वामी। वो हमने पहले ही कर लिया इसको। स्वामी जी बीच में हम रैंडम वाला कर रहे थे ना, सब कोई भी। इसके बाद वाला पढ़ लीजिए जयश्री जी। इसके बाद वाला गुण है। गुण। हाँ हाँ ठीक है। आज वही। गुण उपजाए नहीं जा सकते। तुम्हें मानना होगा कि वे वहां है। यदि तुम सोचो कि तुम में गुण नहीं है और फिर तुम उन्हें विकसित करने की चेष्टा करो, तो तुम असफल हो जाओगे। साधक को याद रखना चाहिए कि वह गुणों के साथ जन्मा है, अथवा वह साधक हो ही नहीं सकता था। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, शोक मत करो अर्जुन, तुम गुणों के साथ जन्मे हो। तुम अक्सर गुणों के आधार पर अपनी तुलना दूसरों से करते हो। तुलना मत करो। जब तुम सोचते हो कि तुम में कोई गुण नहीं है, तब तुम अभाव के भाव से आते हो। जो गुण तुम दूसरों में पसंद करते हो, बस उन्हें पहचानो और समझ जाओ कि वे तुम में बीज के रूप में पहले से ही उपस्थित है। बस तुम्हें उनका पोषण करना है। कैरोलाइन पूछते हैं, अहो इसलिए हमें सकारात्मक अभिपुष्टियों की आवश्यकता नहीं है। तुम सोचते हो, गुरुदेव बोलते हैं, तुम सोचते हो कि तुम में वे गुण नहीं है। तुम अभिपुष्टियों के द्वारा उन्हें प्राप्त करना चाहते हो। आप सभी गुणों के घर है। हम्म। क्यों हमारे अंदर पहले से सारे गुण मौजूद हैं? हालांकि मुझे पता है बहुत लोगों को विश्वास करने में थोड़ा टफ होता है, पर चूंकि गुरुदेव ने बोल दिया तो गुण तो हमारे अंदर है। तो क्यों हमारे अंदर सारा गुण है? एक सिंपल साधारण सा कारण बताइए। क्योंकि हम पूर्ण हैं, पूर्णता से ही जन्मे हैं। तो पूर्ण है। और थोड़ा और पूर्णता वाला बात बहुत लोगों के पकड़ में नहीं आएगा। क्यों है हमारे अंदर सारा गुण? कि हम प्रेम से ही बने हैं। ऐसा ऐसा डायलॉग मारो ना कि आ, क्योंकि भगवान जी हमारा जो केंद्र है ना, सब लोग आत्मा है। हाँ, आत्मा तो सबके अंदर है, ये तो मानते हैं ना। तो आत्मा जो है, जो सोल है, जो चेतना है, उसका सोर्स एक ही है। तो जब एक ही स्रोत से सब चीज निकला है, तो उसी स्रोत से तो गुण भी आता है ना। वही स्रोत पूर्ण है। पर जब पूर्णता अगर दिख जाएगी ना, तो फिर तो कमियों की तो कोई बात नहीं रह जाएगी ना। नूतन बात समझ में आई ना? हम पूर्णता देख नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हमको कमी अपने में दिखती है। और इसीलिए हम कोई गुण चाहते, हमको लगता है बाहर से आ जाएगा, पर ऐसा है नहीं ना। सारे गुण हमारे अंदर बीज रूप में मौजूद हैं, क्योंकि
जहां पर, अच्छा यहाँ पर ना थोड़ा मॉडर्न साइकोलॉजी को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हालांकि मॉडर्न साइकोलॉजी में काफी प्रोग्रेस हुआ है। जैसे मॉडर्न साइकोलॉजी क्या है ना, बार बार ये बोलती रही कि तुम्हारे अंदर दोष है, दोष है, बहुत तरह का दोष दिखाते रहे कि तुम यही सब चीज से भरे हुए हो। इसलिए ना ये सबके अंदर बैठ गया। गुरुदेव बोल रहे हैं तुम्हारे केंद्र में सिवाय प्रेम, शांति, स्थिरता, आनंद के अलावा है नहीं। पर जो जिन लोगों ने मॉडर्न साइकोलॉजी में काम किया वो इतने गहरे जा नहीं पाए, तो उनको ये सब दिखा, कमियां दिखी, तो उन्होंने बोल दिया और उनको मान लिया गया, उनके वाक्य को क्या बोलते हैं, ऐसे जैसे लक्ष्मण रेखा। अब धीरे धीरे लोग गुरुदेव की बात को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ये है इसीलिए। तो जब केंद्र में वही है, स्रोत एक ही है, उसी स्रोत से सब आए हैं, तो फिर गुण की कोई कमी नहीं है। और कैसे उसको नर्चर करेंगे, कैसे पोषण करेंगे उसका, साधना और इस तरह से ज्ञान सत्संग। ज्ञान का सत्संग भी बहुत सहायता करता है। ठीक ना, और क्या बोला जाए। स्वामी जी और आपने कहा है ना कि एफर्मेशन डोंट वर्क, जबकि हम इसलिए नहीं काम करेगा ना, क्योंकि हम जो, अगर हमने मान लिया कि हम जीरो हैं और उसके बाद बैठ के खाली रटते रहेंगे कि ये गुण है, गुण है, तो नहीं होगा ना। हमारी लाइफ में तो इसलिए उल्टा हो रहा है ना, हम क्या, क्वेश्चंस एंड देन हाँ हम एक्चुअली ध्यान से, सुदर्शन क्रिया से ना अंदर गहरे जाके जब हमको दिखता है ना शांति, स्थिरता, तब अफर्मेशन काम करने का चांस है। लेकिन फिर वही है, चांस है। पर सजग होते, आंख खोलते के साथ अगर फिर वही सब बातें हम मन में बिठाएंगे, अरे मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मैं तो क्या हूँ, दीन धीन हूँ, ये सब बात सोचेंगे तो फिर नहीं होता है। इसीलिए जैसे गुरुदेव को सुनेंगे ना, विमेन एम्पावरमेंट वगैरह की बात आती है, तो गुरुदेव डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोलते हैं कि महिलाओं को ना ये सीख पाने, मांगने की जरूरत नहीं है। तुम मांगने का मतलब है तुम भिखारी हो, तो जो देगा सो, जितना देगा वही तुमको मिलेगा। अरे तुम्हारे अंदर वो सारी शक्तियां हैं, क्षमताएं हैं, उसको देखो, पहचानो और आगे बढ़ो, बस। कोई भी अधिकार मांगने की चीज नहीं होती है, ये बहुत सूक्ष्म है। अगर हमारा विश्वास नहीं है तो हम संघर्ष करते रह जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं। हम्म। और क्या। throughout our education life we have been brought up like that ना स्वामी जी की affirmations दे दे के कर करके हमको वैसा, हमने वैसा सीख लिया है ना कि affirmations मिलने पर हम थोड़े से ये होते हैं। इसलिए अध्यात्म में आने के बाद अनलर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर अनलर्निंग नहीं करेंगे जो हमने सीखा है, जाना है, जैसे आ, कुछ चीजें बहुत टफ है, जीन में जाके बैठ गई है, पर साधना से वो भी पॉसिबल है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बोला है कि आ, तुम बड़े होते हो, बूढ़े होते हो, मर जाते हो, क्योंकि तुमने ऐसा देखा है। तो हमने जो देखा है अपने आसपास ना, उसको हमने सत्य मान लिया। ये भी है, कुछ चीजें हम देख के सीख जाते हैं, कुछ चीजें हमको सिखाई गई हैं, कुछ हमारे पिछले कर्मों के अपने इम्प्रेशन है। तो अनलर्न करना, जो सीखा है उसको छोड़ना बहुत आवश्यक है। और उसको छोड़ने के लिए हमको ज्ञान में आना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्शियस माइंड जो है, जो सजग मन है ना,
उसको बार बार नया फीड, नई चीज बताना बहुत जरूरी है। तब वो फिल्टर करके ना अनकॉन्शियस, सब अनकॉन्शियस बोल रहा हूँ, सब कॉन्शियस अवचेतन मन में भी जाता है। नहीं तो क्या है, गुरुदेव इतने समय से बोल रहे हैं कि फिर भी हमको मुश्किल तो होता ही है, क्योंकि जो हमने सीखा है उसको छोड़ नहीं पाते। हम्म। डन। हो गया आज का। तो क्या गुण चाहिए, आज रात को सब लोग देख लीजिएगा, ऐसा कौन सा गुण है जो आप चाहते हैं। और पहले उसको स्वीकार कर लीजिए कि बीज रूप में हमारे अंदर है। रात को प्रार्थना कर लीजिए कि हम इसमें आगे बढ़ पाए। आज की पीढ़ी का मुझे नहीं पता, हम लोग में से जो पुराने लोग हैं, काफी लोगों को मैं जानता हूँ जिनको कभी ये तो नहीं लगा था कि हम भी आर्ट ऑफ लिविंग टीचर ऐसे नहीं, हम बिठा के लोगों को ध्यान करा देंगे, प्राणायाम करा देंगे। किसने सोचा था ये सब? किसको लगा था कि कर भी सकते हैं? पर गुरुदेव को पता था। तो गुरुदेव ने पहले हमको नर्चर किया। कैसे किया? जो भी प्रोसेस से गुजरे, टीटीपी में, टीटीसी टीटीपी में यही तो होता है ना, बार बार उस गुण को बाहर सामने लाने का प्रयास। एक बार ना टीटीसी में हमारा एक टीचर जो पार्टिसिपेंट था, वो उसको बहुत सर में दर्द हो रहा था, ठंड भी लग रही थी, और रूम में कुछ तो था, मतलब किसी कारण से या तो पंखा बंद करने के लिए तैयार नहीं थे रूम पार्टनर या जो भी है। तो वो ना हाउसिंग में गया ये बोलने के लिए टीटीसी के दौरान कि मेरा रूम बदल दीजिए, केवल एक दो दिन के लिए बदल दीजिए। तो टीटीसी पार्टिसिपेंट, टीटीपी पार्टिसिपेंट के लिए तो आश्रम बहुत स्ट्रिक्ट होता है, नहीं किया। तो उसने क्या किया, वो जा करके यज्ञशाला में सो गया। अपना सारा प्रयास कर लिया, तो उसका कंप्लेन किया कि ये तो ऐसे कर लिया इसने। तो उसके टीचर ने बोला, पहले उसने प्रयास किया चीजों को बदलने का, नहीं बदला तो उसने अडेप्ट कर लिया, किसी को नुकसान तो किया नहीं, तो कंप्लेन किस चीज की? तो टीटीपी क्या है, वो प्रोसेस ही वैसा है कि आपको एफर्ट भी लगाना है चीजों को बदलने के लिए, और नहीं बदला तो शांत होकर के सो जाना है। हमारा क्या होता है, जो एफर्ट बहुत लगाते हैं, नहीं बदलता ना, तो हमारी नींद चली जाती। हम इतना ज्यादा उसमें इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, भावुक रूप से जुड़ जाते हैं ना भावनाओं के स्तर पे, कि फिर हमसे छूटता नहीं। तो टीटीसी में, टीटीपी में ऐसा रगड़ते हैं कि वो भी छूट जाने लगता है। हम्म। इसलिए टीटीपी बहुत बढ़िया है। हमारा हमारे यहाँ जो गुरुदेव यहाँ आए कल, जो हमारे टीचर हैं दोनों, वो बोल रहे थे कि गुरुदेव चले गए, आज बोल रहे हैं 12 11 दिन हो गए। मुझे तो पहले विश्वास नहीं हुआ। एनीवे, बोले 11 दिन से रात में सपने में ना यही सब गुजर रहा है कि तैयारी कर रहे हैं, कहीं कोई चीज छूट ना जाए। ये इतना ज्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड हो गए, ये होता है। मैंने कहा फिर साइलेंस प्रोग्राम कर लीजिए, क्योंकि वही है जो बार बार ध्यान में जाएंगे तो हटा देगा वो फिर। तो जो हमने सीखा है, जो मन पे छाप हमने पकड़ा है, उसको मिटाने के लिए ध्यान में जाना, ध्यान की गहराई, मन की गहराई में जाना बहुत जरूरी है।
ठीक ना? और क्या? इंसिडेंटली आपने जो होमवर्क दिया वो जो चैप्टर पहले का हो चुका है उसमें वही होमवर्क गुरुदेव ने दिया है, क्या? एक्सरसाइज करके दिया। आइडेंटिफाई एनी वन स्पेसिफिक वर्च्यू or good quality you would like to have. Ask for it on the Guru Purnima day and know that you have it. हम्म 21 को है ना गुरु पूर्णिमा? श्रावण का नोटिफिकेशन आ गया, देखा मैंने भी। नवरात्रि का भी आ गया। कब से शुरू हो रहा है? आज ही से तो शुरू हो गया ना शायद। हाँ, इनका इंटरनेशनल वालों का शूट स्टार्ट हो गया। इंटरनेशनल की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई आज, इंडियंस की अभी अनाउंस नहीं हुई। ओह, इंडियंस की गुरु पूर्णिमा का नेक्स्ट डे। हम्म गुड गुड। मैंने शेयर किया है, जैसे मुझे लगता भीड़ कभी भी बहुत कंफर्टेबल नहीं था। जब कुंभ मेला में गया तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ। तब मैंने पीछे मुड़ के देखा, जाने अनजाने इतनी बार सत्संग में बैठ गया, सत्संग में वॉलेंटियरिंग कर लिया। फिर क्या हुआ? सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन। अब आपने जब इतना देख लिया तो कुंभ मेला भी। बहुत बार सेवा में लगे रहने से, प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने से ना बहुत सारे गुण हमारे उभर कर सामने आ जाते हैं, जो हमको लगता है कि नहीं थे हमारे पास। इसलिए भी सेवा करना चाहिए। डन। स्वामी जी, एक बार गुरुजी ने सत्संग में बोला था, मैंने सुना बहुत दिन की, वो जो प्रार्थना बोलते ना भगवान की, मैं पापी हूँ, मैं अनाथ हूँ, मैं दुर्बल हूँ, तो ये भी नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बोल रहे थे। हाँ, गुरुदेव बोले कोई मतलब ही नहीं। हाँ, तो ये गुणों की से ये भी नहीं बोलना है। कहाँ पापी हो तुम? खुद ही बोल रहे हो पापी हो, दुर्बल हूँ, अनाथ हूँ। नहीं, दुर्बल ठीक है। पापी जब बोलते हैं ना, तो पाप कभी भी हमारे केंद्र में नहीं जाता ना। गुरुदेव ये बोल रहा है, वो हमको बहुत ज्यादा गिराता है, दीनहीन बनाता है। जिसका जब अहंकार बहुत होता है तो ठीक है, किसी एक समय में इसकी आवश्यकता रही होगी, लेकिन अच्छा, वो पूजा आरती में बोलते हैं क्या, अपने आप को कुमति बोलते हैं। अगर कुमति है, बुद्धि मर खराब है, तो कहाँ आपको मैं याद करूंगा फिर? तो हमारे यहाँ आरती का इसीलिए ना कुछ कुछ लाइन बदल दिया गया, शब्द बदल दिया गया है। पता नहीं कितने लोगों ने नोटिस किया है। वो पुराना वाला हटा दिया गया हमारे यहाँ तो हमारे जो ट्रेंड सिंगर्स हैं ना, वो जब गाते हैं तो वो वाला शब्द सब प्रयोग नहीं करते। नूतन, तुम भी ट्रेंड हो क्या? नहीं, मैं तो बहुत बार रोक देता हूँ। एक कभी सुना गाते हुए तो मैं बोला अगली बार मत गाना ऐसे। एनीवे, बस छुट्टी आज। और बहुत बार ऐसा होता है जैसे हनुमान जी की तरह, आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर क्या शक्ति है, तो कोई चाहिए होता है बताने वाला।
वो जो कार्य है ना, वो गुरु का कार्य है। और क्योंकि हम सब लोग गुरु के हैं, हमको कोई ऐसा दिखे तो उसके साथ भी हमको यही रोल प्ले करना है। अभी ठीक सेशन के ठीक पहले अम्बरीश से बात हो रही थी, आज अम्बरीश आया है इसीलिए। तो वो बोल रहा था कि मेरी एज हो गई, ये हो गया। मैंने बोला अरे, गुरुदेव ने मुझे तुमसे अधिक एज में यूरोप भेजा है, तो एज का क्या है। जीवन को एक नए सिरे से शुरू करना, सब कुछ काम भी करना है, खाना अलग, भाषा अलग, वातावरण अलग है, संस्कृति अलग है यहाँ की। तो जब गुरुदेव इतना विश्वास करते हैं कि तुम इस एज में भी कर सकते हो, तो अगर आपको कोई परिस्थिति आई है जीवन में, चाहे वो एज कुछ भी हो, आप भी कर सकते हैं। मेरा ये पॉइंट था। और हम ऐसे जब सोचते हैं ना कि क्यों, क्योंकि हमने देखा है, सुना है, या हमारी कोई धारणा है, तो फिर ना वो हम अपनी अड़चने खुद बना लेते हैं। अमरीश, बात समझे? हाँ, तो अपनी अड़चनों को हमको स्वयं अपने राह में नहीं रोड़ा बनाना है अपनी धारणाओं का। मौके पे आप मेरे को गाइड कर देते हो। अब कैसे होता है ये पता नहीं, लेकिन जब मेरे को आवश्यकता होती है तो गुरुदेव ने भेजा हुआ है आपको, भेज दिया मुझे। उसी तरह गुरुदेव ने तुमको भी भेजा हुआ है। ठीक ना? बढ़िया। भेजा है बोले क्या, भेजा दिया बोले क्या, बोले स्वामी उन्होंने? दोनों सही है, दोनों सही है। आज वीआईपी आ गए हैं स्वामी जी, गौरंगी जी आए। अच्छा अच्छा, गौरांगी जी वीआईपी है क्या? मुझे नहीं पता था। खैर, आपने बता दिया तो अब याद रहेगा। नहीं, मैंने सुना कि वहां पे स्लोवेनिया में उन्होंने फ्लैट लिया है और देखने गए थे तो गुरु को मिले, ऐसा कुछ। क्या पता। मैं ही मिली आपको सुबह से जरूर। राजू जी, जय गुरुदेव। राजू बाबा। और क्या? स्वामी जी, जब से आप गुरु जी को मिले हैं, आप बहुत क्रिस्पी हो गए, गुरु जी के जैसा शॉर्ट बात कर रहे हैं। 9:15 बजे तो खत्म हो रहा है सेशन ऐसे। अच्छा, हो सकता है। हमने कितना कर लिया? 263, 264, और बच गया कितना? 98 बचा। 352 टोटल है। 366 है। ओ, मुझे ना एक बात शेयर करनी है। मैं जब वहां पे थी तो स्वामी जी के साथ वहां पे 1-2 दिन, तो मैंने ये एक मैंने ये चीज नोट करी दैट ही वाज सो फोकस्ड। मतलब इनको कुछ ऐसा नहीं था कि कोई क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है। उनको बस ये था कि मेरे गुरु आए हैं, मुझे काम करना है, और ना इधर दिखता है ना उधर दिखता है। अच्छा, ये भी होता है ना कि कितने टाइम बाद गुरुजी आए हैं तो मन होता है गाड़ी में बैठने का, उनके साथ साथ रहने का। कुछ नहीं, मतलब इतना ज्यादा फ्लो में मैंने देखा कि मैंने एक चीज मतलब जैसे गाड़ी के पीछे 2-3 लोगों को खुद भी बैठ सकते थे वो जब सारा इवेंट देख रहे हैं तो,
नहीं आप बैठो आप बैठो, फटाफट गए। गुरुजी को निकले 5 मिनट हो गए, बड़े तसल्ली से दूसरी गाड़ी में बैठ गए। मुझे देख के हॉल मच रहा था, इनको कुछ नहीं हो रहा था। और इतनी तसल्ली, इतना कंटेंटमेंट, और बहुत फोकस क्लियर, और एक वॉलंटियर की तरह भी काम कर रहे हैं। जहाँ स्वामी जी की जरूरत है वहाँ स्वामी की तरह है, जहाँ टीचर की तरह है। इट वॉज सो अमेजिंग। और एट द सेम टाइम कोई फिवरिशनेस ही नहीं थी कि मेरे को गुरुजी के साथ रहना है, बस नहीं, उनका काम हो रहा है अच्छे से, नहीं हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुबह गए तो फटाफट भाग के गए। मतलब इतना भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है ना, किसी को कोई शो ऑफ है। जैसे यहाँ पर है वहीं पे सेम सेम टू सेम वैसे हैं। और मैं देख रही हूँ वो फटाफट से उन्होंने स्टूल हटाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहां पे इतने सारे लोग थे, उनको किसी को नहीं ध्यान दिया। उन्होंने स्टूल हटाया, फटाफट से सेटिंग करी, आगे ठीक किया। मतलब इट वाज रियली अमेजिंग। और जितने हम्बल अभी हैं स्वामी जी, उस टाइम भी बिल्कुल सेम, बिल्कुल नेचुरल, कोई शो ऑफ नहीं, एकदम जैसे उनकी ना एग्जिस्टेंस पता नहीं चलती है स्वामी जी की है या नहीं, ऐसे। ये बहुत अच्छा लर्निंग था और बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। रियली नाइस। तो राजू मामा ने तुमको झाड़ पे चढ़ाया तो तुम मुझे झाड़ पे चढ़ा रही हो। मैंने बोला ना स्वामी जी आप बहुत लंबे हो, आपको नहीं चढ़ाऊंगी। नहीं कोई बात नहीं। आई सी योर पॉइंट। आप गुरुजी को देख रहे थे या स्वामी जी को देख रहे थे गौरंगी जी? गुरु जी के साथ ही रहते थे स्वामी जी, और आगे पीछे भी मिलते थे। चलिए फिर ध्यान कर लें। किसी को कुछ बोलना है? नहीं ना? आप मेरे को बोल रहे हैं स्वामी जी? मैंने बोला किसी को कुछ बोलना या ऐसा तो नहीं है। हम्म। आराम से बैठिए, आंखें बंद। एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो। और शरीर को स्थिर कर लें। अब
अपना सारा ध्यान शरीर पर रखें। कहीं कोई संवेदना, दर्द हो, उसको भी देखें। एक सांस लें, छोड़ें, अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। अपनी ही चलती हुई सांसों को देखें। एक और लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें और अपना ध्यान अपने मन पर ले आए। विचार, जो कुछ भी मन में चल रहा है उसको देखें।
एक और गहरी सांस लें और छोड़ें। सब कुछ छोड़कर विश्राम करें। सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए।
एक गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। आज अच्छा हुआ ना ध्यान, अच्छा लग